बदल रहा है समाज, बदल रहा है राजस्थान और बदल रहा है बाड़मेर। जी हाँ, बाड़मेर का जो तस्वीर बन रही है, नई तस्वीर बन रही है, वो वाकई में दिलचस्प बन रही है। पहले जो बाड़मेर हुआ करता था और अब जो बाड़मेर बन रहा है नया, चाहे वो टीना डाबी उसे बदल रही हो या फिर भाटी उसे नई दिशा दे रहे हो, तस्वीर बिल्कुल पूरी तरीके से बदल रही है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसा होगा टीना डाबी और रविंद्र सिंह भाटी का बाड़मेर आने वाले कुछ दिनों में। जो नई तस्वीर है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से नवोदय बाड़मेर के अभियान के तहत टीना डाबी ने एक अलग ही रुख अपना लिया है, एक अलग ही इमेज बना ली है, आए दिन वो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं किसी ना किसी वीडियो को लेकर। कभी किसी क्लिनिक में जाकर अचानक से देख रही हैं कि डॉक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर कहीं भी दफ्तरों में जाकर पहुंच जाती हैं, सड़कें उधड़वा रही हैं, टेस्ट करवा रही हैं, किस तरह का मटेरियल यूज किया गया है, तमाम तरह के सारे वो काम कर रही है जो देखकर नायक मूवी का एक दिन के सीएम वाला दिन याद आने लगता है। लेकिन अब बाड़मेर की तस्वीर वाकई में बदल रही है। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी हैं जो अपनी अलग तरीके की राजनीति से आए दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और बाड़मेर की तस्वीर को अलग बनाने में जुटे हुए हैं। तो आप कौन सा बाड़मेर देख पा रहे हैं इन दोनों के काम करने के कार्यकाल को देखते हुए, तरीकों को देखते हुए? देखिए, वो बाड़मेर जिसको आज से कुछ दिन पहले ना तो कोई पूछ रहा था, ना तो कोई देख रहा था, ना ही कोई उसे सीरियसली ले रहा था, वो बाड़मेर आज पूरे राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का आकर्षण का केंद्र बन चुका है। जिस तरीके से पूरे भारत में ताजमहल एक आकर्षण का केंद्र है, वो राजनीतिक तौर पे, विकासशील तौर पे एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और कहीं ना कहीं हर कोई जो है आज बाड़मेर के बारे में इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि बाड़मेर में जो हो रहा है वो बाकी देश के, बाकी प्रदेश के दूसरे इलाकों से बहुत अलग है। वहां राजनीतिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे एक सशक्तता नजर आ रही है। ऐसे कारगर लोग नजर आ रहे हैं जो कि बदलाव के कारक बन सकते हैं, और वो रविंद्र सिंह भाटी और टीना डाबी है। जहां एक तरफ राजनीति में भूचाल लाने का काम रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं, राजनीति को एक नई दिशा लेने का काम कर रहे हैं, बिना जाट राजपूत किए, बिना ही किसी को गाली दिए, बिना ही किसी के खिलाफ बोले, स्वच्छ राजनीति करते हुए एक शख्स आता है जो कि ना बीजेपी का होता है ना कांग्रेस का होता है, और बाड़मेर जैसे इतने बड़े भौगोलिक दृष्टि से इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में 6 लाख से ज्यादा वोट पा जाता है, कुछ ही दिनों में जनता का लाडला बन जाता है, उस पे मूवीज बनने लगती है, उसकी लोकप्रियता चरम पर पहुंचने लगती है। सोचते थे वहां के राजनेता कि इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर तो इसका ये सारा पटाखा फुस हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। वो इलेक्शन खत्म होने के बाद विवाद में रहने वाले नेताओं से, सत्ता में रहने वाले नेताओं से ज्यादा खबरें बटोरते हैं, ज्यादा खबरों में आते हैं, उनके चाहने वाले ज्यादा होते हैं, उनके पास लोग ज्यादा आते हैं और वो चर्चा में हर तरीके से बने रहते हैं। वो जो अपने इलाके के उत्तीर्ण करने वाले बच्चे हैं उन्हें जयपुर घुमाने ले जाते हैं, वो अपने खर्चे पर ये सारे काम करते हैं, अपने बुजुर्गों को इलाके के तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं, अपने खर्चे पे ये काम करते हैं। सरकार लाख लाख उनके इलाके के साथ भेदभाव करते रहे, बजट उनको दे नहीं, लेकिन उनके पास ऐसे तरीके मौजूद रहते हैं कि वो अपनी जनता के लाडले बने रहते हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है और तब इस नायक के साथ एक और नायिका आ जाती है और वो प्रशासनिक तौर पे भी बाड़मेर को हीरो बना देती है। बाड़मेर में हर सर्विस, हर सरकारी सर्विस बहुत अच्छे से चलती रहे, इसको दिन प्रतिदिन सुनिश्चित करती है, खुद भी सचेत रहती है, सजग रहती है, जनता को भी अपने वीडियोस के जरिए सजग और सचेत बनाती है। सोशल मीडिया बात करता है, सड़कों पे बात होती है,
आप देखिए, बालोतरा जाइए, जैसलमेर जाइए, हर तरफ भाटी टाबी की बातचीत होती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को बदलाव के कारक नजर आ रहे हैं। लोगों को रोजाना के एकमात्र के ढर्रे से हटकर कोई बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आ रहा है। लोगों की आंखों में जो आशाएं आने का दरवाजा बंद हो चुका था, वो दरवाजा खुल के रोशनी के साथ आशाएं आती हुई नजर आ रही है कि अब बाड़मेर के साथ अच्छा होगा। सूखा रहने वाला बाड़मेर अब कहीं ना कहीं विकास की उसमें गंगा बहेगी, विकास की उसमें बारिश होगी और कहीं ना कहीं एक सुशासन दौड़ेगा। ये समझ में आ रहा है सबको। और कहीं ना कहीं इन तस्वीर को जो आपने दिखाई है नए बाड़मेर की, इन तस्वीरों को देखकर वो सुखद एहसास तो होता ही है, लेकिन यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हरीश चौधरी का बाड़मेर और ये जो नया बाड़मेर आप बता रहे हैं, ये जो तस्वीर आपने दिखाई है, इस बाड़मेर में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? देखिए, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर से एक बात बताना चाहता हूं। गंदा काला कीचड़ भी होगा और उसमें अगर कमल खिल जाएगा तो वो कमल नजर आएगा, कीचड़ को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उसको कोई देखेगा ही नहीं, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो अब आप मेरे इस वाक्य से समझ जाइए कि कौन कमल है, कौन कीचड़, कौन नजरअंदाज कर दिया जाएगा और कौन खिलता जाएगा। बाड़मेर के दिन चले गए कि वो राजस्थान के अब पिछड़े इलाकों में आए, वो कमल की तरह खिलेगा। चाहे कमल वाली पार्टी से ना हो तो ऐसे लोगों से तो होगा जो कीचड़ में रहकर भी बनना जानते हैं, खिलना जानते हैं, बढ़ना जानते हैं और अपने साथ अपने इलाके को भी बढ़ाना जानते हैं। आप देखिए, नियत अच्छी हो, कर्म अच्छे हो तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाता है। चाहे भले ही कोई बजट नहीं पास कर रहा हो, सरकार भेदभाव कर रही हो, लेकिन अच्छी नीयत, अच्छे कर्म के चलते रविंद्र सिंह भाटी को अच्छी प्रशासनिक अधिकारी मिली। अपने बाड़मेर को बढ़ाने के सपने में एक ऐसा नगीना उन्हें मिला जो उस सपने में उनका साथ देगा और टीना डाबी के रूप में वो नगीना आया। तो नीयत अच्छी होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए कर्म, अपने आप सब कुछ होता है। नहीं होता कुछ पद से, नहीं होता कुछ पदों की शक्ति से, नहीं होता कुछ षड्यंत्रों से। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका कद ही एक दिन इतना ऊंचा हो जाएगा कि वो आपके राज्य के, आपके इलाके के विकास के लिए काफी होगा। लोग रविंद्र सिंह भाटी को इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, टीना डाबी को इतना आशीर्वाद मिल रहा है, गलियों में बुजुर्गों से, बच्चों से इतनी मोहब्बत मिल रही है कि जो कमा रहे हैं ये लोग वो दुआ है, जो कमा रहे हैं ये लोग वो साथ है जनता का, जो लॉन्ग टर्म में इनके करियर को भी आगे बढ़ाएगा और बाड़मेर को भी आगे ले जाएगा। टीना डाबी और रविंद्र सिंह भाटी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बनकर उभरे हैं उन लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता का मजाक बनाते हैं। आपने पिछले दिनों जो विवादित रही वीडियो, वायरल वीडियो देखी, सबने देखी, आपने देखी, हमने देखी। हमारे उप मुख्यमंत्री जी के बेटे ने जिस तरीके से किया, उन लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पर भी है कि आप सत्ता में रहकर किस तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपने सत्ता के नशे में, सत्ता के मद में चूर होने की बजाय अगर आप जनता की मोहब्बत में चूर होकर उनके विकास के लिए काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। उप मुख्यमंत्री को तो उप मुख्यमंत्री का पद मिला है, ट्रांसपोर्ट मंत्री का पद मिला है, एस्कॉर्ट करने वाले पुलिस वाले मिले हैं। रविंद्र सिंह भाटी तो महज एक विधायक हैं और वो भी ऐसे विधायक जिनको बजट भी नहीं दे रही सरकार, उसमें भी भेदभाव कर रही है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कम नहीं होती, उनके दिल की उम्मीदें कम नहीं होती, उनके काम करने का विजन कम नहीं होता। आज भी सुबह जब उठते हैं तो वो अपने आप को विधायक नहीं सेवक समझते हैं, केवल शिव का नहीं पूरे बाड़मेर का समझते हैं और आज भी उसी तरीके से, उसी स्फूर्ति से, उसी चुस्ती से काम करने के लिए जाते हैं जनता के बीच जिस उम्मीद से उन्हें जनता ने भेजा था। भले ही लोकसभा चुनाव वो ना जीत पाए, लेकिन 6 लाख वोट पाना एक निर्दलीय के लिए बाड़मेर जैसी भौगोलिक दृष्टि से बड़े इलाके के
बहुत बड़ी बात है, ये किसी जीत से कम नहीं है। जी हाँ, और अब वो वक्त बदल रहा है, लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं ऐसे नौजवानों को काम करते हुए देखकर, जो विकास के लिए काम करते हैं, जो अपनी पढ़ाई लिखाई को सार्थक करके बताते हैं। जैसा कि टीना डाबी ने बताया, बहुत से जिलों के कलेक्टर उन्हें फॉलो करने लगे हैं। जयपुर के कलेक्टर खुद उनके सफाई अभियान को देखकर जयपुर में भी सफाई। आप याद करिए चेतना कि ऐसे ही एक कलेक्टर की वजह से चंडीगढ़ को पछाड़कर इंदौर सबसे साफ क्षेत्र बना था। ऐसे ही एक प्रशासनिक अधिकारी की वजह से क्रांतियां आई थी वहां पर। तो वो क्रांति टीना डाबी भी ला सकती हैं। प्रशासनिक स्किल उनके पास है, नियत उनके पास है, और कहीं ना कहीं कर्म करने का जज्बा उनके पास है, जुनून उनके पास है। रविंद्र सिंह भाटी जैसे पॉलिटिशियंस उनके पास है, तो क्यों नहीं होगा काम? बिल्कुल होगा काम। और बाड़मेर का आने वाला भविष्य सुखद है, सुनहरा है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने भी हमारे साथ साथ वो तस्वीर अपनी कल्पना में उकेरी है? अगर हाँ, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको हमारा ये नवनिर्मित बाड़मेर, जिसकी कल्पना हमने आपको करके बताई है, और जो 100% अगर ऐसे ही चलता रहा तो जरूर से सार्थक भी होगी, सच भी होगी। और इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, ये रखना ना भूलेगा। कैसा लगा वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I am Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I am here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.